चलो बेटा, हाँ तो फ्लोरल फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारा सोलिनेसी एवरेज है, सेकंड आता है तो एवरेज स्टूडेंट है, तो दैट इज आपका एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। एंड देन इसके बाद कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, दैट इज बाइसेक्सुअल, तो सारे हमारी फैमिलीज के सारे मेंबर्स ही बाइसेक्सुअल। अब इसके बाद इसका कैलिक्स, ये कितने होंगे बेटा? 5 5 5। हमारी दो ही 5 फैमिली है, राइट बेटा, राइट। हमें याद कैसे करना है, दो ही फैमिली है, फैबियसी और हमारी दूसरी सोलिनेसी। यही दोनों हमारी क्या है, दैट इज पेंटामेरस है। लिलियसी हमारी कैसी थी, दैट इज ट्राइकार्पुलरी या ट्राइमेरस थी। तो वहां तो आपके 3 या 3 के मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। यहाँ आपका ये पेंटामेरस है तो दैट इज 5। कैलिक्स कोरोला दैट इज ऑल्सो कितने होंगे आपके, 5, 5 है ना। एंड एंड्रोशियम कैसा था आपका, दैट इज यहाँ कितने थे बेटा स्टेमन आपके, 5 5 थे, 5 गुड, 5 थे। एंड देन गायनोशियम सेकंड आती है तो कितने हो गए, 2। एंड ओवरी कैसी हो गई इसकी, सुपीरियर। सुपीरियर। एंड देन ब्रैकेट के अंदर थे ये आपके सिंकार्पस थे, राइट। और याद रखने का तरीका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी। कच्चा करेले का ग्लास, करेले का ग्लास, कच्चे करेले का ग्लास, तो का दैट इज कच्चे, कच्चे करेले, करेले का के दैट इज फॉर कैलिक्स। एंड ये आपका ब्रैकेट में आएगा, दैट इज का दैट इज फॉर कोरोला। एंड ये भी आपका ब्रैकेट में आएगा। और ग्लास दैट इज जी, ये भी आपका ब्रैकेट में आएगा। तो देखो हम लोगों ने इनको भी ब्रैकेट में कर देना है, इसको भी ब्रैकेट में कर देना है। एंड्रोशियम यहाँ कहीं है ही नहीं, तो हमारा एंड्रोशियम कैसे हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, हमारे स्टेमन सारे के सारे फ्री हैं यहाँ पे। गॉट इट। और दूसरी एक और कंडीशन हमारे यहाँ पे, कैलिक्स कोरोला जो था, यानी हमारे जो पेटल्स थे हमारे एंड्रोशियम से अटैच्ड हैं, तो एपीपेटलस कंडीशन। बस यहाँ हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट। गॉट इट, यस सर। राइट बेटा। यस सर। कोई डाउट नहीं, हमारे हमने ब्रैकेट भी लगा लिए, हमें ब्रैकेट की भी समझ में आ गई कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगना है, दैट इज हाउ। ऐसी पीछे वाले, एक बार पीछे वाले पे चलते हैं फटाफट से, फैबियसी पे देख लेता हूँ एक बार। फैबियसी का फ्लोरल फॉर्मूला बताया था ना आपको, तो फ्लोरल फॉर्मूला वाला भी देख लेते। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, कच्चे करेले, तो यहाँ हमारा कच्चा आ गया, कच्चे करेले, कच्चा करेले का गिलास। तो के दैट इज फॉर आपका कैलिक्स के लिए हो गया था ये, सी दैट इज फॉर कोरोला, एंड ए दैट इज फॉर एंड्रोशियम। तो देखो यहाँ पे आपको इन सभी को ब्रैकेट में लगना है। कैलिक्स को आपने ब्रैकेट के अंदर रखा, कोरोला के 2 को लास्ट वाले को आप ब्रैकेट के अंदर लगोगे। एंड्रोशियम 9+1 का अरेंजमेंट था, तो 9 को आप ब्रैकेट के अंदर लगाओ, दैट इज ब्रैकेट में, दैट इज ब्रैकेट में, दैट इज ऑल्सो हो गया। ये भी कच्चे करेले का ग्लास। अब हमारा इन पीजी आ जाएगा, तो पीजी हमारा कहाँ यूज होगा, दैट इज इन लिलियसी, वहां पेरियंथ आ जाएगा। पीजी का मतलब पेरियंथ और गायनोशियम, दैट इज। तो अब आपको समझ में आ गई वाली बात भी बच्चों, ये वाला ट्रिक भी समझ में आ गई, कच्चे करेले का ग्लास वाला। ठीक है, चलो तो ये यस हो गया सर। बेटा, चलो गुड। अब आ जाओ यहाँ पे, आपका ये हो गया हमारा सोलिनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला, हमने आधी से ज्यादा चीजें ये समझ ली। अब हमारी देखो सोलिनेसी का पहला पॉइंट, राइट डाउन। सोलिनेसी को हम लोग पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पोटैटो और पोटैटो से रिलेटेड प्लांट्स आते हैं। तो राइट डाउन ऑल दीस पॉइंट्स बेटा, यहाँ पे लिख लो इनको सभी को। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट इसमें, इट इज कॉमनली कॉल्ड, commonly called as the potato family. पोटैटो फैमिली, इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अब वही सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। दूसरी एक अच्छी चीज ये है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में से नीट में से क्वेश्चंस नहीं बनते, आते नहीं है। आपके फ्लोरल फॉर्मुलास यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो सिर्फ स्कूल में लिखने के लिए हैं, दैट इज ओनली कि हाँ स्कूल में अगर पूछ लिया जाए डिस्कशन आपसे, तो वहां आप लिख सकते। तो देखो इसमें सबसे पहले वही हैबिट, पहला पॉइंट, हैबिट क्या है भाई, आपका ट्री है, हर्ब है, श्रब्स है, तो ये बेटा तीनों ही कैटेगरी में आते हैं। ये हर्ब भी होते हैं, ये श्रब्स भी होते हैं, और इसके अलावा ट्रीज भी होते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं होते, स्मॉल ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट इसका, दैट इज इसकी रूट कैसी होती है। तो बेटा इसमें जो रूट मानी होती है दैट इज
टैप रूट होती है। टैप रूट आपको पता ही होगा, एक प्राइमरी रूट होती है और उस प्राइमरी रूट में से आपकी और छोटी छोटी रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं, यानी सेकेंडरी ब्रांच निकलती है। उन सेकेंडरी ब्रांच में से फिर रूट हेयर्स आपके इस तरह के डेवलप हो रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर टैप रूट सिस्टम, इसको बोल देते हैं। अब आ जाओ इसके बाद देन रूट के बाद स्टेम पर। तो स्टेम में क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज आपके स्टेम कैसे होते हैं, दैट इज सीधी सी चीज है। हर्ब्स की बात करोगे तो भाई वहां तो आपके जो स्टेम्स होंगे वो वुडी नहीं होंगे, ठीक है, वो आराम से सॉफ्ट होते हैं। हर्बेशियस, रेयरली वुडी। हर्बेशियस वुडी नहीं होंगे, बाकी आपके श्रब्स और ट्रीज वुडी होंगे स्टेम्स, ठीक है। एरियल होते हैं, वही हवा में ऑब्वियसली सीधी तरफ ऊपर की तरफ ही ग्रो करेंगे, ठीक है। इरेक्ट होते हैं, ओके, इरेक्ट होते हैं। देन इसके बाद ब्रांच्ड हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशल टाइप के आपके स्टेम्स भी होते थे, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स। और अंडरग्राउंड स्टेम्स आपके कहाँ मिलते थे, दैट इज आपके पोटैटो। पोटैटो का बॉटनिकल नेम बताओगे कोई, वैसे पता ही होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट्स अ बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो। तो ये हो गया इसका बेटा आपका स्टेम। देन इसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम के बाद आपका लीव्स। डाइकॉट प्लांट है तो सीधी सी बात है भाई, आपका यहाँ पे कैसा जो एस्ट्रो होगा वेनेशन, वो कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा। सबसे पहले लीव्स की बात कर रहे थे, लीव्स में आपका कैसे हो जाएंगी, अल्टरनेट, देन सिंपल, ठीक है, एंड एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट, कॉमा, वेनेशन कैसा होगा इसके अंदर बच्चों, वेनेशन आ जाएगा इसमें रेटिकुलेट। रेटिकुलेट, वेनेशन। दैट इज इट, ये हो गया इनका लीव्स का। एक्स स्टिपुलेट का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। They lack stipules. यस, यहाँ पे आपके स्टिप्यूल्स क्या हैं, एब्सेंट है, दैट इज, ठीक है, दैट इज एक्स स्टिपुलेट। और अगर स्टिपुलेट होगा तो दैट इज स्टिप्यूल्स। बच्चों स्टिप्यूल्स पता है ना सभी को, कोई बच्चा ऐसे तो नहीं जिसको स्टिप्यूल्स ना Yes, मालूम, sir. ठीक है, कोई नहीं, जिसको नहीं मालूम हो मुझे चैट बॉक्स में बता दे। ये हो गए आपके लीव्स के बेटा, ये हो गए आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कुछ नहीं, बस रूट स्टेम लीव्स के बारे में बताना होता है, दैट्स ऑल। अब मेन जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फ्लोरल कैरेक्टर्स, चलो, तो फ्लोरल कैरेक्टर में आपका बेटा क्या आ जाता है यहाँ पे, सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस आता है। टर्म्स वही रहेंगे बेटा आपके, कुछ चेंज नहीं हो रहे, इनफ्लोरेसेंस सीरीज वही रहेगी, आपको जो याद रखनी है। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस याद रखना जरूरी है। आपका फैबियसी में कौन सा था इनफ्लोरेसेंस, Desmos. रेसिमोस, गुड, गुड बेटा गुड। यहाँ कैसा हो जाएंगे, दैट इज आपके साइमोस, यहाँ पे साइमोस है। अब साइमोस है तो यहाँ पे फ्लावर कैसा हो जाएगा, दैट इज सॉलिटरी हो जाएगा। आपको पता ही है सॉलिटरी आपका जो अकेले फ्लावर होते थे, ऑब्वियसली सबसे पहले एक सिंगल फ्लावर ग्रो होता है। आपने जब ये चीज पढ़ी होगी
तो आपने इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपका फ्लावर जो ग्रो करता है वो सिंगल ग्रो करता है, तो वो सॉलिटरी होता है। फिर बाद में अगर रेसिमोज है तो उसमें क्या होगा, लाइक और भी फ्लावर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अर्लियर इट वाज सॉलिटरी। और साइमोज है तो फिर वो सॉलिटरी होगा यहाँ पे, ठीक है, दैट विल बी सॉलिटरी। इसके अलावा कैसा होगा, एक्सिलरी होगा, इट विल बी एक्सिलरी ऑल्सो। साइमोज है तो एक्सिलरी भी होगा, दैट इज गॉट इट। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला फ्लावर। तो बेटा फ्लावर कैसे है ये तो हमें कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी है। फ्लावर कैसे होगा बेटा इसका, सबसे पहले तो इसकी वो कैसी होगी, सिमेट्री कैसी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक? गुड गुड, एक्टिमो वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो टर्म था फ्लावर से रिलेटेड कि ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, तो क्या होगा ये, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। Bisexual. गुड बेटा। तो खुद देखो, कुछ कुछ याद करना पड़ रहा है क्या हमें, हमें कुछ नहीं याद करना, हमें तो बस फ्लावर फ्लोरा फॉर्मूला ध्यान रखना, बस हमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे सर इन्फ्लोरेसेंस तो क्या है। यस अविनाश? सर इन्फ्लोरेसेंस में एक्सिलरी लिखे हैं, वो क्यों? एक्सिलरी इसलिए क्योंकि बेटा आपके जो फ्लावर होते थे यहाँ पे वो कैसे हैं, एक्सिल पॉइंट पे, एक्सिल जानते हो ना, यू नो वेरी वेल अबाउट द एक्सिल्स। यस सर, आपके वो फ्लावर लीफ कैसे और होते हैं, एक्सिलरी है। अपर स्टेम के बीच जो एंगल रहता है। एग्जैक्टली जो आपका एंगल था, जैसे यहाँ से आपकी ब्रांच निकल रही है और ये स्टेम है, तो ये जो एंगल है दैट इज एक्सिल, ठीक है। अब आपकी शुरुआत में यहाँ से आपकी क्या बर्ड्स प्रेजेंट थी, तो वो बर्ड आपकी जैसे कि लेटरल बर्ड्स थी तो वो आपकी लीव्स बना रही थी, बाद में वही आपकी डेवलप हो गई, चेंज हो गई, मॉडिफाइड होकर फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो गई। और जब वो फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो गई तो उन्होंने क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया सेट। तो फ्लावर यहाँ पे आपके एक्सिलरी भी होते थे, आप समझ में आ गई, दैट इज हाउ। आप क्लियर वाली बात, लाइक दिस। यस सर, मतलब वो जो ब्रांच निकलती थी एक्सिल से, तो उसमें अब वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया, तो आपने उसे एग्जैक्टली एक्सिलरी बोल वो अब आपका पहले जो स्टेम था, शूट एपिकल मेरिज स्टेम, जब वो मॉडिफाइड हो गया तो वो बन गया आपके फैम में फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम बन चुका है, फ्लोरल मेरिस्टेम बन चुका है, यू कैन से, सीधी सी बात है। अब फ्लोरल मेरिस्टेम में आपकी यहाँ पे बर्ड कौन सी बनेगी, फ्लोरल बर्ड बनेगी, और ये फ्लोरल बर्ड आपका क्या डेवलप कर देगी, दैट विल डेवलप द फ्लावर। तो आपका जहां पहले लीव्स बन रही थी अब वहां आपके फ्लावर्स आने लगे, और वो एंगल तो एज सच इट रहा, एंगल वही रहेगा, एक्सिल। सो दैट्स व्हाई आपके फ्लावर क्या हो गए, एक्सिलरी हो गए। गॉट इट नाउ? यस सर। बाकी बच्चों बात समझ में आई ना? कहीं पे देखो, कहीं कुछ रट्टा नहीं मारना हमें, कहीं कुछ मगअप नहीं करना। मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता रहूंगा हर बार, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस टर्म्स को रिलेट करना है, चीजों को आपस में रिलेट करना है, गाड़ी अपने आप चलने लग जाएगी। आप खुद सोचो, रेलवे ट्रेन जब चलती है तो क्या धक्का, जब क्या जो बोगी से वो क्या पुश करती है, क्या नहीं करती, इंजन उनको आराम से खींच रहा होता है, बस वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। आपको वही काम करना है यहाँ पे, बस लिंक्स क्रिएट करने हैं, हर चैप्टर में आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं। एक बार लिंक क्रिएट करना सीख जाओगे आपको सारी चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी, कहीं पे कुछ मगअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बायो सब आपस में रिलेटेड है चैप्टर किसी ना किसी तरीके से। अब आ जाओ, नाउ एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हो गया आपकी फ्लावर। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स हमने देखा पेंटामेरस है, ये तो हमारा, तो पेटल्स हैं तो कितने होंगे हमारे, 5 होंगे, एज वी नो, पेटल 5 हो गए, ठीक है। एंड हमने अभी ऊपर फ्लोरा फॉर्मूला देखा था बेटा, आपके सारे के सारे पेटल जुड़े थे कि फ्री थे, गैमो होंगे कि पॉली होंगे? Gamo. तो गुड गैमो। गुड 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 बच्चों, गुड, वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी नाउ। अब मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में मजा आ रहा है, वो थोड़ा सा टॉनिक मिलना जरूरी था आप लोगों को। ओके नाउ पेटल आपके 5 हैं, गैमो आपके पेटल्स हो गए, सारे पेटल्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, ठीक है। और एस्टिवेशन जो आपको याद रखना होता है, तो यहाँ भी एस्टिवेशन क्या हो गया, वॉल्वेट हो गया, जैसा आपका फैबियसी में था वैसे यहाँ पर आपका एस्टिवेशन आपका वॉल्वेट हो गया, दैट इज। अब आ जाओ इसके बाद आपका, एक सेकेंड, कैलिक्स है ना बेटा, कैलिक्स करोला, सेपल। सेपल, हाँ हाँ, मैंने एकदम से लगा मैंने कुछ, गुड बेटा, दैट इज गैमोसेपलस। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोरोला, पेटल्स पे। तो बेटा पेटल भी हमने देख लिए थे, कितने थे, 5 थे, दैट इज पेटल भी हमारे 5 थे। पेटल वाज आल्सो 5,
ठीक है, और ये भी कैसे हो जाएंगे, वही फ्यूज थे सारे के सारे, तो गैमोपेटलस हो गए। एंड या एस्टिवेशन भी यहाँ क्या हो गया, वॉल्वेट, वॉल्वेट एस्टिवेशन। दिस इज ओके। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आपका, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टेमस कितने थे, अभी हमने देखे थे, ये भी 5 थे। पेंटामेरा से तो सीधी सी बात है 5 में होंगे सारे, 5 या 5 की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन थी, हमने अभी देख ली थी ये भी चीज, हमारे पेटल जो थे वो एंड्रोशियम से अटैच थे, दैट इज एपीपेटलस कंडीशन यहाँ मिलती है। एंड देन इसके बाद आपके एंथर कैसे थे, बायथीशियस। एंथर क्या हो गए, दैट इज योर बायथीशियस। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट, गायनोशियम। सर बेटा ये चीज मैं कल बाइथीसियस कराऊंगा। सेम ही है डाइथीसियस के? हाँ बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो मैं कल तुम्हें डायग्राम में समझाऊँ, ठीक है, हल्का सा। आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, आई हैव टू गो नाउ। ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग कल देखेंगे।